सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो यही होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी दोनों अलग अलग होता है क्या? नहीं भाई, दोनों सेम ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बस इसी का दो नाम है और कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कि क्या क्या स्केल्स लेके जाने हैं एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे लिखना है एग्जाम्स में एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चन है। सबका रिप्लाई इस वीडियो में मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको फॉलो करके तुम अपने एग्जाम्स में कम से कम आधे से 1 घंटा सेव कर सकते हो अगर इन चीज़ों को सीख लोगे तो, वरना फिर वहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को मिस नहीं करना, समझना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जितनी चीज़ें मैं कंसाइज में बता सकता हूँ बता दूंगा। जिन लोगों का ईडी में बैक रह गया था लास्ट सेमेस्टर में उनको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए बहुत टेंशन वाली बात है, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में ड्राइंग की शीट अलग से मिलती है और थ्योरी की शीट अलग से मिलती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ड्राइंग के लिए एक अलग से शीट मिलती है जिसमें ओनली ड्राइंग करना होता है, नो थ्योरी। थ्योरी के लिए एक अलग से शीट मिलती है जिसमें ओनली थ्योरी लिखना होता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका थ्योरी पार्ट बहुत सारा होता है, लाइक 1 पेज का थ्योरी होता है, तो क्या उनका थ्योरी ड्राइंग वाले पार्ट में लिखेंगे या फिर थ्योरी वाले पार्ट में? एंड कुछ थ्योरी छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग वाले पार्ट में ही लिखना पड़ता है, उसको कैसे क्या करना मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि शीट अलग से मिलती है ड्राइंग के लिए, ओनली थ्योरी के लिए अलग से शीट मिलती है। जैसे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस बता दो, ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर डिफरेंस बता दो, या फिर कैड के क्वेश्चंस हो गए। ये सारे क्वेश्चंस के लिए थ्योरी के लिए अलग से पेज होगा एंड स्केल्स को सॉल्व करना होगा, जैसे मान लो स्केल बनाना हो गया तो उसके लिए अलग से ड्राइंग पेज होगा। बट क्वेश्चन टू, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बिना बनाए पास हो सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या बिना ड्राइंग के पास हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हो, बिना ड्राइंग के पास होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ड्राइंग्स बनाना ही पड़ता है। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर गलत ड्राइंग होगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे? तो हाँ मिलेंगे। अगर तुम्हारे लाइक ड्राइंग का स्ट्रक्चर सही है, मतलब तुमने ठीक ठाक बना दिया है एंड भले ही वो मतलब साफ सुथरा नहीं है या फिर उसमें लाइन सही नहीं डली या फिर समथिंग कुछ भी, बट मिलेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बट वही इशू है मेन कि साफ होगा अगर तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हाई हैं, लेकिन अगर साफ नहीं होगा तो चांसेस थोड़े लो हैं, लेकिन मिलेंगे मार्क्स, 2-3 मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ड्राइंग सही ही होने चाहिए, गलत भी हो सकते हैं एंड उसमें वैसा नहीं कि पूरे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। 7 to 7 मिलेंगे, 2-3 मार्क्स हर एक ड्राइंग के मिलेंगे, बस बनाना है। आई सेड ऑलवेज कि अटेम्प्ट करना है, पैराबोला बनाओ, हाइपरबोला बनाओ, इलिप्स बनाओ, इन सब के डायग्राम्स एंड जितने भी नोट्स एंड ऑल सब कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आज ही सेंड कर दूं सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुम लोगों को, लाइक मैंने एक वीडियो बनाई, एक छोटा सा पोस्ट डाला था इंस्टा पे कि मेरे को एक नोट्स चाहिए तुम लोगों से, मतलब जिनके पास भी अवेलेबल है ईडी के नोट्स एंड बीसी के नोट्स। फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप पे एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि इतने सारे लोगों ने, लाइक 100 to 200 लोगों ने मेरे को शेयर किया है ईडी के नोट्स एंड ऑल, हैंड रिटन नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड ऑल। भाई मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैंने कभी आजमाया ही नहीं तुम लोगों को। थैंक यू सो मच। तो मैं सारी चीज़ें आज भेज दूंगा कोशिश करके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्केल्स लेना ज़रूरी है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो स्केल होता है वो, फिर अलग अलग टाइप के पेंसिल्स होते हैं एंड ऑल, तो पेंसिल्स तो फिर भी ले सकते हो, स्केल थोड़ा सा महंगा आता है। एंड लिटरली अगर तुमने अभी तक ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुमने ले लिया है, स्केल पहले से यूज़ कर रहे हो। बट अगर किसी ने नहीं लिया है तो आज मतलब अभी के बाद मत लेना उस चीज़ को, क्योंकि 1-2 दिन के लिए बिना मतलब का उतना पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हारे पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो 1-2 दिन के लिए मत लेना, क्योंकि एग्जाम्स के बाद वो फिर वेस्टेज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्केल से भी स्मार्टली काम टैकल हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आज तक स्केल यूज़ ही नहीं किया। अब बताओ, वैसा नहीं कि मेरे ईडी में कोई बैक आया और मेरे ईडी के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, बट मेरे कैड की वजह से आए थे, क्योंकि मेरा कैड बहुत स्ट्रांग था। कैड और स्केल्स के 2-3 डायग्राम्स हो गए, जैसे डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड प्रोजेक्शंस, इन्हीं के बलबूते मेरे B+ आए थे एंड जो कि काफ़ी बेटर मैं मानता हूँ। A+ नहीं है ठीक है, बट B+ काफ़ी बेटर होता है एंड वो ओनली मेरे स्केल्स, थोड़े से प्रोजेक्शंस एंड पूरा पूरा कैड के बेसिस पे आया था। तो ऐसा है कि हो जाता है, विदाउट स्केल भी काम चल सकता है, बट अगर ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अभी से मत लेना, ठीक है? पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे कि स्केल का क्वेश्चन, तो स्केल ड्राइंग पेज पे बनाएंगे और थ्योरी वही लिखना है या नहीं। हाँ, ये कमेंट आया था एक कि जैसे मान लो स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्केल में आरएफ निकालना पड़ता है, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ता है। तो ये सब छोटे से पार्ट्स हैं, लेकिन आधा पेज में निकल जाएगा ये सब आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल। बट इसको ड्राइंग में निकालना है कि इधर निकालना है थ्योरी वाले पेज में, तो समझना ध्यान से, ठीक है। अभी एक पेज दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये दोनों देख के तुमको समझ में आ रहा है कुछ? देखो क्या करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्केल निकालना, एंड ये सब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, स्केल निकालना सिखा दूंगा, इतना तो मैं कर ही दूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, कब से कंफ्यूज हूँ। बट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ मैं सोच रहा हूँ इसके लिए, या फिर लाइव क्लास ले लेंगे, जो भी देख लेंगे। तो देखो स्केल जब निकालोगे ना, तो उसमें क्या एक आरएफ निकालते हैं, ठीक है। तो आरएफ निकालोगे तो लाइक 4-5 लाइन में निकलेगा, एंड फिर उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे, जो भी निकालोगे, तो एक पेज में सब कुछ हो गया। बट इसको थ्योरी वाले पेज में करना है, ड्राइंग वाली शीट में नहीं करना है। ये सब चीज थ्योरी वाले पार्ट में करना है। बस जो आरएफ लास्ट में निकला है और जो लेंथ ऑफ स्केल निकला है, उसको लिख देना है ड्राइंग वाले पार्ट में कि आरएफ मेरा इतना निकला है, ड्राइंग मतलब लेंथ ऑफ स्केल इतना निकला है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो तुमने थ्योरी लिखी है एंड जो तुमने डायग्राम बनाया है, उन दोनों को अटैच कैसे करना है। देखो, जो तुमने थ्योरी लिखी है, थ्योरी के एंड में लिखना है कि डायग्राम इज शोड एज, या फिर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज, या फिर डायग्राम प्रेजेंटेड एज, कुछ भी लिख सकते हो। तुम डायरेक्टली ऐसे लिखना, डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट फिगर एंड ब्रैकेट करके 1 कर देना, ठीक है। पहले फिगर में उसका पहला डायग्राम है। फिर जो तुम डायग्राम बनाना, मतलब जो भी स्केल का तुम पूरा बनाओगे फिगर एंड ड्राइंग, उसमें तुम नीचे लिख देना फिगर 1। तो समझ जाएगा कि फिगर 1 कौन सा है, जो कि जिसका थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फिगर 1 वो वाला है जो कि इसका डायग्राम है। फिर तुम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लो तुमने प्रोजेक्शन का एचपीवीपी वाला सॉल्व किया, या फिर तुमने पैराबोला सॉल्व किया, कुछ भी बनाया, तो उसका तुमने थ्योरी यहाँ पे लिख दिया। या फिर जैसे मान लो थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस तुमने बताया, तो थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल में उसका वो डायग्राम भी होता है एंड थ्योरी भी होता है। तो उसका थ्योरी तुमने इसमें लिख दिया, एंड डायग्राम के लिए क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट फिगर 2। उसके बाद तुमने डायग्राम के नीचे लिख दिया फिगर 2। दैट मीन्स कि इस डायग्राम के लिए फिगर 2 वाला थ्योरी है, एंड इस थ्योरी के लिए फिगर 2 वाला डायग्राम है। तो ऐसे क्या अटैच हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनर को समझने में। एंड बाकी तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर मेंशन करोगे ही। तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद डन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें अगर कोई भी तुमको डाउट कंफ्यूजन है, फिर भी ईडी से रिलेटेड या फिर ईडी से ही रिलेटेड, और कौन सा पेपर बच गया है भाई, ईडी तो ही बच गया है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों सेम ही होता है, ईजी और ईडी दोनों लिखोगे दोनों चलेगा, बट ईजी ज़्यादा बेटर रहेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से लिखा करो, क्योंकि ऑफिशियली वही चलता है, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक कोई भी कंफ्यूजन डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर है तो फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। एंड अगर किसी के पास और भी अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मतलब अवेलेबल है अगर, तो मेरे को इस इंस्टा पे शेयर कर देना। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 लोगों ने सेंड कर दिया तो तुम सेंड करोगे तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। सबके मैसेज में एक एक करके देख लूंगा फ्री होकर, एंड सब के एफर्ट्स यूज होंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, डोंट वरी, शेयर कर देना अगर तुम चाहो तो। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि 10K कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ा सा पार्टी रखेंगे बढ़िया, एंड सेलिब्रेट करेंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एग्जाम्स के बाद। फिलहाल इसमें स्केल्स के लिए एंड ऑल में कुछ सोच रहा हूँ एक और वीडियो लाने के लिए, जैसा तुम लोग बताओगे वैसा ही करेंगे। बाय बाय।